नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय द्वारा हरदीहा साहू समाज भवन में अखिल भारतीय कथक नृत्य स्पर्धा का विशाल आयोजन किया गया। स्पर्धा में देश के अनेक प्रांतों से आई कथक नृत्यांगनाओं ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम महापौर विजय देवांगन थे और अध्यक्षता क्षेत्र के प्रख्यात धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स कॉलेज भोपाल की प्रोफेसर विजया शर्मा, श्याम अग्रवाल, गोपाल प्रसाद शर्मा, मनन मोहन खंडेलवाल, पीवी पराड़कर, डॉक्टर चंद्रशेखर चौबे और अन्य अतिथि उपस्थित थे। कथक नृत्य स्पर्धा में विजेताओं की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना प्रोफेसर विजय शर्मा ने की। अतिथियों ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित कर प्रोत्साहित किया। मुख्य अतिथि निगम महापौर विजय देवांगन, कार्यक्रम अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा ने श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय की सेवाओं की प्रशंसा करते हुए भारतीय संस्कार और संस्कृति का रक्षक संस्थान बताया। अतिथियों का आभार प्रदर्शन संगीत महाविद्यालय मार्गदर्शक पीवी पराड़कर ने किया और संचालन रंगकर्मी आकाशगिरी गोस्वामी ने किया। स्वागत करें। भोपाल, आप अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना हैं। मैं अपने गुरुद्वय पंडित कार्तिक राम जी और पंडित रामलाल जी और मेरे स्वर्गीय पिता श्री गोपाल कृष्ण शर्मा जी के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़े होने लायक बनी हूँ। आदरणीय महापौर जी, आदरणीय शर्मा जी, मैं सुबह से आपका नाम सुन रही हूँ और बहुत हृदय से आत्मा से धन्यवाद देती हूँ कि आप समाज सेवा में बहुत आगे हैं और बार बार आपका नाम यहाँ से लिया जा रहा है, तो बहुत खुशी भी हो रही है। आदरणीय गोपाल शर्मा जी से सुबह मुलाकात हुई थी, खंडेलवाल जी, अन्य सभी लोग, विशेष रूप से पराड़कर जी, जिन्होंने आज मुझे आपसे मिलने का अवसर दिया है। यहाँ जितने भी प्रतिभागी आए हैं, मुझे लगता है कि अगर पराड़कर जी ये काम मुझे सौंपते तो मैं हर प्रतिभागी को पुरस्कृत करती और मुझे यहाँ आकर बहुत बहुत अच्छा लगा। 8-10 साल पहले भी एक बार मैं यहाँ आई हूँ और मुझे अच्छे से याद है, वो स्मृति में अभी मेरे है कि उस समय जो प्रतिभा, मैं हो सकता है कि वासंती जी उस समय भी रही हूँ, तो जो मैंने स्तर देखा था, आज मुझे लगता है उससे 4 या 5 गुना स्तर मैंने देखा है। तो मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि मैं खुद पिछले 42 साल से कथक के रायगढ़ घराने पर काम कर रही हूँ और जैसा शर्मा जी ने बताया कि ये जो कला है इसमें ईश्वर का निवास होता है, तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि अभी जो 42 साल से कर रही हूँ, अभी तक तो मेरे पास कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है। मेरा विजिटिंग कार्ड ऊपर वाला है। मैं नृत्य करती हूँ परमात्मा को मनाने के लिए और मुझे मिलता रहता है, मैं करती जाती हूँ। देश विदेश में कई बार मौका मिला है पिछले 40 सालों में, 42 सालों में। और दूसरी बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि कला ईश्वरीय देन है और इसमें निर्मल, निश्चल, निस्वार्थ और अहम रहित जो व्यक्ति होगा, उसी में ईश्वर का वास होता है और उसी में कला का वास होता है। ये मेरा अपना सोच है, लेकिन मैं यहाँ तक कभी इसी बल पर पहुँच सकी हूँ और रोज़ परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि जीवन के अंतिम क्षण तक मुझे नृत्य करने का अवसर दें। यही मेरी पहली और आखिरी इच्छा है। मैं एक बात और कहना चाहूँगी अभिभावकों से, उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज की जो संस्कृति है, जो माहौल है, उसमें आप अपने बच्चे को कोई भी कला सिखा रहे हैं, कथक की बात नहीं कर रही हूँ, तो आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं आप सोच नहीं सकते, क्योंकि कला के साथ साथ बच्चा एकाग्रता से अपना काम करना सीखता है, अनुशासित होता है, प्रचंड पुरुषार्थ करता है, अनुशासित होता है
और उसमें जो संस्कार आते हैं हमारी भारतीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार के लिए वो जिंदगी भर काम करेगा। ये आप उसको एक कला के क्षेत्र में डालकर ये सारे गुण भी उसको गुरु से मिलते हैं। तो आप कितना उसको समृद्ध बना रहे हैं एक गुरु के पास भेज के, ये आप शायद आपकी कल्पना भी नहीं होगी। लेकिन उन सब अभिभावकों को भी मैं वंदन करती हूँ, उनके चरणों में वंदन करती हूँ कि आप इस माहौल में जो काम कर रहे हैं ये वंदनीय है। एक बार मैं बच्चों से कहूँगी कि आप लोग अपने लिए ताली बजाइए, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए आए हैं। निर्णय जो भी होगा बहुत कठिन था निर्णय करना, क्योंकि स्तर बहुत अच्छा था। और निर्णय सुनाया जाए उसके पहले मैं बहुत ही पराड़कर जी से विनम्र अनुरोध करके कुछ गुस्ताखी करना चाह रही हूँ। एक तो ये कि मैं स्वयं बहुत छोटी जगह से रही हूँ, तो हमेशा मेरा मानना रहा है कि छोटी जगहों में ज़्यादा प्रतिभाएं होती हैं और उनको साधन उपलब्ध नहीं होते, इस कारण वो पीछे रह जाती हैं। लेकिन पराड़कर जी को जो कार्य कर रहे हैं, मैं बहुत व्यस्त थी, लेकिन जैसे उनका फ़ोन आया तो मैं उनको मना नहीं कर पाई। मेरे को एक लालच आया कि मुझे धमतरी जाने का मौका मिलेगा, सबसे फिर मिलने का मौका मिलेगा। तो मेरे जहन में दो लोग आए, एक तो महावर, डॉक्टर महावर जी और मनु भी यहाँ होंगे। उनका पूरा नाम नहीं मुझे पता है, मनु ही बोलती हूँ मैं। तो वो भी मुझे ध्यान आए और मैं तुरंत यहाँ आ गई। तो मैं पराड़कर जी को तो धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, लेकिन उनको हृदय से, आत्मा से धन्यवाद देती हूँ कि आप कला के लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत कम लोग ऐसा काम करते हैं जो अपने आप को पीछे रख के दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी मतलब जिसको कहते हैं कि विशेषता है, जिसको मैं वंदन करती हूँ। और मुझे मालूम नहीं कि आगे आपसे मुझे मिलने का अवसर मिलेगा, कब मिलेगा नहीं पता है। तो चूँकि रायगढ़ घराने से हूँ और हमेशा एक अंदर से एक जिज्ञासा बनी रहती है, एक दर्द बना रहता है कि किस तरह से रायगढ़ घराने को या उनके गुरुओं के काम को हम आगे लाएं। मैं अपनी पर्सनल बात नहीं कर रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ शासन, आप मेरी बात वहाँ तक पहुँचा सकेंगे, इसलिए मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से रायगढ़ घराने को लेकर बहुत गंभीरता से काम होने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगी कि इस बात पर जरूर विचार किया जाए, आपसे मैं निवेदन कर रही हूँ। और मैं अपना ही उदाहरण दे रही हूँ कि मैं पिछले 42 साल से अगर रायगढ़ घराने से जुड़ी हूँ, तो आज 32 साल हो गए। मैंने 1990 में चक्रधर समारोह में परफॉर्म किया था और 32 साल अभी मेरा नंबर नहीं आया है। तो एक दर्द भी है कि जो लोग सही में, उदाहरण अपना ही दे रही हूँ, पर जो लोग सही में इस काम को कर रहे हैं, तो चक्रधर समारोह में ये कुछ नीति बननी चाहिए कि उसमें उन लोगों को अवसर दिया जाए जो राजा चक्रधर सिंह जी के काम को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर रहे हैं। मुझे लगता है सुनील जी और बासंती जी भी इससे सहमत होंगे, क्योंकि हमारे घराने से ही बिलोंग करते हैं और बहुत विनम्रता के साथ वो यहाँ आते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब अगर पराड़कर जी अनुमति दें तो मैं निर्णय भी सुनाना चाहूँगी, क्योंकि और निर्णय में मैं आपको पहले ही बताऊं कि मैं केवल नाम बताऊंगी, कौन कहाँ से आया इतना तो मुझे नहीं पता है और इतना हमने ध्यान भी नहीं दिया है। हमने बस इतना देखा है कि गुणवत्ता में कौन आगे रहा है, और हमारी जो विधा है उसमें जात पात कुछ नहीं होता, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। यदि छोटी बच्ची भी बहुत अगर विद्वान है तो हम उनके पैर छूते हैं, और जो किसी भी जाति धर्म का हो उससे हमें मतलब नहीं होता, हम गुणवत्ता को देखते हैं। तो ये आप सबसे क्षमा भी चाहती हूँ अगर कुछ गलती हो गई हो। कोशिश यही की है कि सबको पुरस्कार मिले, और मैंने थोड़ा सा पराड़कर जी से कह के पुरस्कार बढ़वा लिया। अचानक बीच में जाके उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा है कि अपने को ज़्यादा प्रतिभाओं को आगे प्रोत्साहित करना चाहिए, तो उन्होंने मेरे विनम्र अनुरोध को स्वीकार किया, उसके लिए भी उन्हें धन्यवाद है। और अब मैं आप लोग जिसकी इंतज़ार कर रहे हैं घड़ी का, मैं आपको निर्णय सुनाना चाहूँगी और मैं निवेदन करूँगी कि उन्हें पुरस्कृत भी किया जाए। यदि कोई गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ और अपने गुरुओं को के चरणों में वंदन करती हूँ। जूनियर वर्ग में सांत्वना पुरस्कार जो है यज्ञांशी साहू
और सभी बच्चे स्टेज पे आए ताकि आपका एक फोटो भी आपको, बहुत बड़ी बात है कि यहाँ महापौर जी उपस्थित हैं, हम लोग का फोटो भी उनके साथ खींच सकेगा, ये हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होगा। और यज्ञांशी साहू, जहाँ तक बिटिया ने बहुत अच्छा किया और ये शायद धमसरी को ही बिलोंग करती है, रायपुर को। हाँ, आइए आप। प्रति पुरस्कार जूनियर वर्ग में नित्या शुक्ला। द्वितीय पुरस्कार श्रद्धा ऋतुपर्णा स्वयं। अरुणिमा तिवारी। हमने 5 सांत्वना पुरस्कार रखे हैं क्योंकि 17 बच्चे थे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है सभी ने। सबसे पहले लक्ष्मण साहू, अगर लक्ष्मण साहू जी हैं तो आए स्टेज पर। सृष्टि गर्ग, प्रथम द्वितीय तृतीय में भी टाई हुआ है, इसीलिए सब राशि आधी आधी बढ़ जाएगी, ऐसा निर्णय लिया गया है। और इसमें है प्रति पुरस्कार में नेहा चौहान गुप्ता और शिवांगी अग्निहोत्री। पुरस्कार शशि और प्रभा और शिवांश कुर्मा। और प्रथम पुरस्कार है उनके माता पिता पालकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, गुरुओं का आभार व्यक्त करता हूँ, संगतकारों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके अथक प्रयास से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। प्रतिभागियों के बिना ये कार्यक्रम असंभव था। आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे लिए अगले आयोजन के लिए हमारा उत्साह बढ़ाती है। इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आश्चर्य लग रहा है कि अच्छा भी लग रहा है कि मतलब इस आयोजन में महापौर जी उपस्थित हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तो भोपाल में बहुत मुश्किल होता है ऐसे सबसे मिलना। सभी लोग मुझे जानते हैं लेकिन फिर भी इतना समय देना बहुत कठिन होता है। आप लोग की व्यस्तता को मैं जानती हूँ, तो मुझे लगता है सभी की तरफ से एक बार आप महापौर जी के लिए हम लोग लोगों ने अचानक हमको जो सहयोग प्रदान किया है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अचानक 5 पुरस्कार एकदम बढ़ गए। ऐसा होता नहीं है, पर आपको बहुत धन्यवाद है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो साक्षात ईश्वर का स्वरूप है उनकी आपने मदद की है और वो आगे जाके इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि कभी हमको एकदम से यहाँ पर अचानक पुरस्कार मिला था और किसी ने हमारा सहयोग किया था, ये बहुत याद रहता है। मुझे तो याद है कि 2.5 साल की उम्र में जब मैंने पहला प्रोग्राम किया था, आज भी वो कॉस्ट्यूम मैंने संभाल के रखी है, तो शायद इनके लिए बहुत आगे जाने के लिए बहुत बड़ी आपका सहयोग है। तो जिन्होंने भी सहयोग किया उनके लिए धन्यवाद और राजेश जी को विशेष रूप से धन्यवाद है कि आप और गोपाल शर्मा जी को कि आप सुबह से भी आप लोगों का नाम सुन रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओजस्विता रायल जी और स्नेहा परिणीता स्वयं जी, ये दोनों बच्चों ने जिस तरह से परफॉर्म किया मुझे अच्छा लगा है कि गुरुओं की और घराने की विद्या का ये लोग आगे जरूर आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामना और आशीर्वाद है इनको।
अवसर पर अपने मुखारविंद से इस कार्यक्रम, इस सभा को उद्बोधन प्रदान करें, उद्बोधित करें पंडित राजेश शर्मा जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे धमतरी नगर के प्रथम नागरिक, हम सबके मार्गदर्शक विजय भैया जो मंच पर उपस्थित हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत हृदय से प्रणाम और वंदन करता हूँ। कृष्णा संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय वीरेंद्र साहू सर, महाविद्यालय मंडल के प्रमुख और संस्थापक सदस्य हमारे पिता तुल्य आदरणीय पराड़कर सर जी, भोपाल से इस कार्यक्रम में निर्णायक के रूप में मंच पर आसीन डॉक्टर विजया शर्मा जी, धमतरी नगर के हमारे गणमान्य नागरिक बड़े भाई सुनील जैन जी, विद्यालय परिवार के गोस्वामी जी, और कार्यक्रम में आज मेरे पिता गोपाल शर्मा जी बैठे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। चौबे सर, मदन मोहन खंडेलवाल जी, अशोक गुप्ता जी, दिलीप भाई सोनी, विकास शर्मा जी, रंजीत छाबड़ा जी, सबको मेरा बहुत, रवि गजेंद्र सर बैठे हैं, उनको भी बहुत प्रणाम। कृष्णा संगीत महाविद्यालय को आज के इस सफल कार्यक्रम कराने के लिए मैं हृदय से बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। ये कथक का कार्यक्रम जो स्पर्धा का कृष्णा संगीत महाविद्यालय का 35 वर्षों से सतत इस क्षेत्र में जारी है। अगर धमतरी नगर और ये क्षेत्र कथक के बारे में जाना है तो इसका श्रेय कृष्णा संगीत महाविद्यालय को ही जाता है। इसी विद्यालय की देन है कि कथक का नृत्य क्या होता है हम लोग सब जान सकें। और इस स्पर्धा को 2-3 साल कोविड के कारण जो बंद थी, उसके अलावा जब से ये विद्यालय प्रारंभ हुआ है अपने शैशव काल से आज तक हर साल इस कार्यक्रम को सतत करवाते आए हैं। ये 19वां वर्ष है इनके आयोजन का। और कथक नृत्य विद्यालय बहुत सारी विधाओं में शिक्षण का कार्य चलता है, लेकिन प्रथम वर्ष से ही अगर किसी विधा में यहाँ शिक्षण का कार्य चल रहा है तो वो कथक नृत्य ही है। तो इस नृत्य को पूरे क्षेत्र में ख्यापित करने के लिए कृष्णा संगीत महाविद्यालय के सब लोगों ने और जितना भी संचालक सदस्यों ने प्रयास किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक बार महाविद्यालय के लिए जोरदार आप लोग तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए। धमतरी जैसे छोटे से जिले में पूरे भारत से, जलगांव महाराष्ट्र से, जबलपुर मध्य प्रदेश से, सभी जगहों से जितने भी प्रतिभागी आए और सारे लोगों ने 2 दिन उनकी जो यहाँ कला को देखा वो अनुकरणीय है और यहाँ धमतरी को कुछ न कुछ सीख देकर ही जाएगी। सभी प्रतिभागियों को जीत और हार से ऊपर उठकर मैं अपनी तरफ से बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ कि वो हमारे धमतरी नगर में आए, यहाँ की मान और प्रतिष्ठा को उन्होंने बढ़ाया। किसी भी एक कथा का चित्रण कभी भी एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं होता। कोई कथा, बहुत सारे जब कैरेक्टर उसमें मिलते हैं तो वो कथा होती है। और वो कथा को एक नृत्य से प्रस्तुत तभी किया जा सकता है जब उस नर्तक या नृत्यांगना के अंदर ईश्वर तैरता है। जब तक के ईश्वर नहीं तैरेगा वो नृत्य के रूप में पूरी कथा प्रस्तुत नहीं हो सकती है। इतनी विधा को बहुत ही खूबसूरती से, अभी जब मैं कार्यक्रम में आया तो मैंने देखा कि वो यहाँ जो अंतिम प्रतिस्पर्धी था वो नृत्य कर रहे थे और उसके साथ संगीत का मेल इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे इस पूरे परिसर में ही ईश्वर आ गए। तो ऐसा अद्भुत दृश्य और आनंद देखने का सौभाग्य मुझे मिला। इस वर्ष तो ये सौभाग्य दूसरी बार आ गया, एक बार और अभी कुछ दिन पहले सर का कार्यक्रम था वहाँ विद्यालय के परिसर में, उसमें भी उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि जिस महाविद्यालय से मैंने खुद सीखा है, मेरी संगीत की शिक्षा भी वहीं से हुई थी। वीरेंद्र सर, रवि सर, इन लोगों ने मुझे सिखाया है और वो अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाते हैं अतिथि के रूप में। तो ये तो मेरे लिए खुद परम सौभाग्य का विषय हो जाता है। मैं अपने हृदय से आप सबको बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ और भविष्य में भी आप लोग बहुत ही अच्छा ऐसा कार्यक्रम कराएं।
ईश्वर की प्रेरणा आपको मिले, उसके लिए आपको मेरी तरफ से अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। आपने मुझे बुलाया, मंच पे सम्मान दिया, बोलने का अवसर दिया, उसके लिए हृदय से बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम आपको। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वीरेंद्र साहू जी को कि वे राजेश जी को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें, सम्मान करें। अभी 1,000 का 2 सांत्वना पुरस्कार की घोषणा श्रीमती सावित्री अशोक गुप्ता बोडरा धमतरी की ओर से हुआ है। हमारा विद्यालय परिवार उन्हें हृदय से आभार व्यक्त करता है। और 3 पुरस्कार आदरणीय सुधीर बल्लाल जी 1,000 के 3 पुरस्कार की घोषणा। ये 5 पुरस्कार सीनियर वर्ग को दिया जाता है, प्रोत्साहन स्वरूप। अब हमारे युवा तुर्क, हमारे महापौर आदरणीय विजय देवांगन जी को मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूँ। कृष्ण संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य और उनकी पूरी टीम को मैं धमतरी शहर की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतने सालों से भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए निसंदेह हमारे धमतरी शहर की जनता आपके आभारी है। धमतरी शहर के प्रथम नागरिक महापौर श्री विजय देवांगन का हम स्वागत करते हैं और पुरस्कार वितरण उनके हस्ते से होना है। आज सुबह 9:30 बजे इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ, तब से लेकर अभी तक एक अंतिम प्रस्तुति रुकी है। तब तक काफ़ी लोगों ने कई प्रकार की प्रस्तुतियाँ देकर यहाँ सभागृह को कथक से बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया है। और इन सब तरुण पीढ़ी को देखते हुए ऐसा लगता है कि कथक का भविष्य बहुत उज्जवल है। कभी कभी लगता था कि जो ओरिजिनली कथक में थी वो बीच में बिल्कुल गायब होती जा रही थी, उसमें कोई रिमिक्स आ रहा था। पर आज इन बच्चों को देखने के बाद, इस पीढ़ी को देखने के बाद एक विश्वास हो चला है कि जो पुराना है वो पुराना ही रहेगा और उसकी कीमत आज नहीं कल निश्चित मिलेगी। और उसके लिए मैं इन सभी गुरुओं को भी धन्यवाद देता हूँ कि जो अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। उसमें वासंती वैष्णव जी जैसे कलाकार भी हैं जो हमारे यहाँ हर साल हमारे निमंत्रण पर आती हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय विख्यात नृत्यांगना है, छत्तीसगढ़ की तो गौरव है और वो बराबर हर साल 4-5-6 लोगों को बच्चों को लाते हैं और उनके बच्चे यहाँ अच्छी प्रस्तुति भी देते हैं। पर कथक का भविष्य ऐसे सब लोगों के हाथों में है और वो उज्जवल है, इसमें कोई दो राय नहीं। रहा सवाल कि मैं सबका आभार मानूं। इस धमतरी शहर में कोई कार्यक्रम कराना हो तो सहयोग तो सबका रहता ही है और मैं सभी दानदाताओं का आभारी रहूँगा जिन्होंने इस कार्यक्रम का सहयोग किया, क्योंकि उनके सहयोग के बगैर ये कार्यक्रम संभव नहीं। साथ ही इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग के अतिरिक्त भी बहुत सहयोग होते हैं जिनके द्वारा जिन्होंने किया, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उनके सब प्रयासों से एक बहुत 3-4 साल के बाद एक फिर अपन पुराने राह पे आ रहे हैं और आप लोग का उत्साह और सहयोग नई पीढ़ी का मिलता रहेगा। तो जितना मेरे से बनेगा मैं सहयोग करके इस कार्यक्रम को करते रहूंगा, ये आश्वासन देता हूँ। श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कथक नृत्य स्पर्धा आयोजन की तारीफ करते हुए मुख्य अतिथि विजय देवांगन और कार्यक्रम अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि धमतरी में अखिल भारतीय स्तर की नृत्य स्पर्धा होना गर्व और गौरव की बात है। में कलाओं का विकास हो, नृत्य का विकास हो, संगीत का विकास हो, उसके लिए किस तरह से आपके प्रयास होंगे अगर आपके संज्ञान में विषय लाया जाता है? मैं सबसे पहले पूरे धमतरी शहर की जनता की ओर से, अपने ओर से कृष्ण संगीत महाविद्यालय को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपके द्वारा लगातार वर्षों से ये हमारे पुराने संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से कथक नृत्य यदि हमारे धमतरी शहर में कहीं भी प्रचलन में है तो वो उसका देन आप कृष्ण संगीत महाविद्यालय को दे सकते हैं।
और आज के आयोजन के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अखिल भारतीय स्तर पर इतना बड़ा आयोजन करने का आपने साहस दिखाया और इतने सारे प्रतिभागी जो दूर दूर से आए हैं उनको इस एक मंच दिया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस आयोजन में अपना सहयोग करने वाले हमारे जो धमतरी शहर के प्रमुख जन हैं उनको भी मैं धमतरी शहर की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप क्या है सत्ताधारी दल से जुड़े हैं जी। विपक्ष की जो विधायक है श्रीमती रंजना दीपेंद्र साहू, उनको श्री कृष्ण महाविद्यालय ने बहुत धन्यवाद दिया है कि उनके प्रयास से महाविद्यालय को भवन मिला है। जी। आप नगरीय क्षेत्र के प्रथम नागरिक हैं, तो आपकी तरफ से अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है सहयोग का, तो क्या आप अपेक्षा रखें? जी, विचार करेंगे। कलाओं का विकास हो, सभी कलाओं का, विविध कलाओं का विकास हो, सभी अपेक्षा रखते हैं, लेकिन एक बिना जन सहयोग के, बिना आर्थिक सहयोग के इस तरह के बड़े कार्यक्रम जो समाज में प्रभावी भूमिका डालते हैं, उसकी परिस्थितियाँ कैसी दिखती हैं आपको? दृढ़ इच्छा शक्ति और मन का निश्चय जब प्रबल होता है तभी कोई आयोजन होता है। कला के क्षेत्र में अगर धमतरी में किसी ने काम किया है तो वो संस्था सिर्फ श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय है। संस्थापक सदस्य पराड़कर सर से वीरेंद्र साहू सर से लेकर रवि गजेंद्र सर तक इन लोगों ने जो अपना जीवन समर्पित किया है धमतरी को देने में, वो अनुकरणीय है, अविस्मरणीय है। और आज जब मैं कार्यक्रम के लिए आया तो मैं कथक नृत्य की प्रस्तुति देख रहा था, तो वो विद्वान नृत्य के पारंगत ने जो प्रस्तुति दी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये ईश्वर नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी अच्छे कार्य का क्रेडिट खुद के पास न रख के ईश्वर को देता है तभी वो कार्य अच्छा होता है। उत्साहजनक वातावरण आज दिखा धमतरी के लिए अद्भुत है, अद्भुत। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।